सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं आपको उत्तराखंड से विजय जी से मिलवाने जा रहा हूं। विजय जी ने किस प्रकार अपने डायबिटीज पर विजय पाया, इस बात की पूरी कहानी उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। दरअसल कोविड काल के अंदर इनको डायबिटीज हुआ। जब लोग रेस्टिंग फेज में थे, घर में थे, लॉकडाउन में थे, तो उस पीरियड के अंदर खान पान में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि उस समय, जैसा इन्होंने मेरे को बताया, कि इनका वजन लगभग 86 केजी हो गया। डायबिटीज जब इन्होंने जांच की, और वो भी अचानक से इन्होंने जांच किया, एक जनरल हेल्थ चेकअप करने के लिए गए थे। इसके दौरान मालूम पड़ा कि इनकी ब्लड शुगर करीब 250 के ऊपर है और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी लगभग 500 के ऊपर है। तो जब इनको डायग्नोज हुआ कि ये डायबिटिक हैं, तो इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल को करेक्ट करना शुरू किया और अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाए। तो आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। विजय जी, आप खुद बताएं दर्शकों को कि जी आपको किस तरह से डायबिटीज के बारे में पता पड़ा और किस प्रकार से आपने शुरू किया, प्लीज। जी। हेलो, हाँ सब जी सुन बोलिए। पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी सर, ऐसा है कि कोविड के दौरान जैसे ही ऐसा हुआ कि मैं ऐसे रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए रूटीन हेल्थ चेकअप करा रहा था, तो ऐसे ही मैंने अपना पूरा रूटीन चेकअप कराया, जिसमें मतलब पूरी सी सारे टेस्ट HbA1c, ब्लड हाँ शुगर, हाँ। फास्टिंग, हम्म लिपिड प्रोफाइल, हम्म। LFT, KFT सारे टेस्ट करवाए, बराबर। जिसमें बाकी तो नॉर्मल थे, लेकिन लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर फास्टिंग मेरी बढ़ी हुई थी। ओके, कितनी आई थी जी उस समय आपकी? सर, ये थी अबाउट 250 से अप थी, और ओके। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड 500 के समथिंग। अब ओह। मुझे एक्चुअल तो पता नहीं है जी। तो राइट जैसे राइट। ही ये हुआ, तो सर मैंने उसके बाद हम्म। खुद ही से उसके बाद मैंने एक तो अपना डाइटरी फॉलो, मैंने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दिया, हम्म मतलब स्वीट्स मीठे में बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपना फिजिकली पे थोड़ा ध्यान देने लगा, जिसकी वजह से ऐसा हम्म। हुआ कि मैं रोज 5 से 6 किलोमीटर वॉक और रनिंग करता था ओके मॉर्निंग में। ओके। उसके बाद एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता था। उसके बाद डेली रूटीन में अपना करता था। उसके बाद वेरी गुड। मैं करते रहा, तो उसके बाद मेरा वेट लूज हुआ, लेकिन नियर अबाउट 71-72 हम्म इतना लूज हुआ। पहले कितना और रहा करता था जिस समय डायबिटिक हुए अब थे? सर 86 86 था, एटी बराबर, सिक्स जैसा आपने मेरे को बताया। अराउंड बराबर। 86 ठीक था। था। हम्म जैसे ये डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो अप किया, तो इतना हो गया। उसके बाद फिर होने क्या लगा कि मेरा रैंडम तो बिल्कुल ठीक था, हम्म लेकिन फास्टिंग जो है, फास्टिंग ज्यादा हम्म आता था। वो आता था 130, 135, 140 कह रहा हूँ। तो फिर जैसे बराबर। ही मैंने सर आपका वीडियो फेसबुक पे ऐसे ही सर्च कर रहा बराबर। था, हाँ हाँ हाँ। तो सर्च कर रहा था, तो मैंने आपका वीडियो देखा, तो मैंने हम्म। उसको, उस पर लिंक जो था उसको कर लिया, तो हम्म। आपसे बात हो पाई। बराबर। आपसे बात होने के बाद, तो फिर मैं रेगुलर वही डाइटरी जो प्रोटोकॉल दिया, उसकी वजह से एक तो क्या हुआ कि मेरा वेट जो है हम्म। अबाउट 71 था, जो लास्ट में एक्सरसाइज और हाँ हाँ। खाने के प्रोटोकॉल से कम हो गया था, वो आ गया है। हम्म। लास्ट में, अभी लास्ट टाइम तक वो आ गया 61-62, मतलब बराबर 60 से 65 के बीच अराउंड है। बराबर थोड़ा सा बराबर। क्योंकि आपका अप हाइट भी डाउन पांच होते रहता फुट है, पांच हाँ। इंच के आसपास है, 5 फुट जी 5 जी इंच या 5 फुट जी 6 इंच? जी 5.6। 5.6 है, तो लगभग जी 65 के आसपास, 64 जी जी 65 जी रहना तो अब चाहिए, मेरा तो लगभग 62, मतलब 61 इसके बीच ही में रह रहा है सर, बराबर अबाउट 60 से 61, 65 के 62। बीच में रहे तो आपके लिए जी जी बेस्ट है। जी बराबर। ठीक है। जी, बाकी सर अब उसके, फिर आपने कितने महीने पहले मेरे को सुना था, कितना समय हो गया था उस चीज को? सर उस चीज को सुने हुए तो करीब 1-1.5 महीना हो गया था, लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, ओके ओके क्योंकि ओके। क्योंकि काम की वजह से सर हम सुबह से बिजी रहते हैं, तो बराबर। हाँ हाँ। मैं कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर जैसे कांटेक्ट राइट। हुआ, तो उसके बाद आपने जो हाँ हाँ। मेडिसिन भिजवाई थी, उसके लिए रिगार्डिंग बात हुई। ग्लूको फ्री। प्लस बराबर। जी, फिर हाँ आपने हाँ। जो डाइटरी प्रोटोकॉल दिया था, वो मैंने बराबर। स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया, फॉलो अप नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो। राइट राइट। रूटीन मेरा रूटीन बिल्कुल उसी से। तो तो उसके बाद उससे कितने महीने फॉलो करने पे आपको रिवर्सल के रिजल्ट? रिवल्सर के रिजल्ट मुझे 5 to 6 मंथ में पूरा मिल गया, लेकिन फाइव जो टू मुझे सिक्स वेट लूज और हम्म। उसमें फास्टिंग मेरा जो भी था, वो डाउन होने लग गया। डाउन बराबर। फास्टिंग मीन्स 110 से नीचे आने लगा, बिलो 110, बराबर 110। बराबर लेकिन लास्ट बराबर। टाइम जो आपने सी पेप्टाइड, फास्टिंग, हम्म इंसुलिन टेस्ट करे हो, तो रिजल्ट ठीक आने। हम्म। HbA1c वो 4 से नीचे, 4 के आसपास ऐसा आने लगा, मतलब एक बराबर नॉर्मल बराबर। रेंज का आने लगा। फिर आपने जो कहा था लास्ट टाइम कि एक बार आप ट्राई कर लीजिए 75 ग्राम इंसुलिन
फास्टिंग में लेके खाली पेट, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके। जी ग्लूकोज लेके फास्टिंग में एक टेस्ट, फिर उसके बराबर। बाद 1 आवर में 1 सेकंड, फिर 1 आवर हाँ में एक टेस्ट, तो वो मेरी नॉर्मल रेंज में। हाँ, तो वो मैंने देखा अबाउट अभी भी कि जी 108 आपका 1 घंटे में आया, 2 घंटे बाद जी 82 आ गया, और जी 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 फास्टिंग में कुछ 90, 96 या 98 या 98। समथिंग कुछ ऐसा। बराबर जी बराबर, तो जी 98, ये 108 और फिर 82 आ गया आपका 2 घंटे के बाद। वो जी मैंने टेस्ट देखा, और वो जी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि आपने किस प्रकार जी से डायबिटीज। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डाइट के बारे में और बताएं, आपकी क्या एक्टिविटी रही जिससे और भी लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन मिले कि उनको क्या करना चाहिए। जी जी बाकी सर, मेरी फिजिकल एक्टिविटी गई थी कि मैं जाड़ा हो गर्मी हो मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद उठने के बाद सर मैंने जॉगिंग या रनिंग जो भी हो पाती है वो करना है, बराबर। और आधे 1 घंटा है, उसके बाद हल्का सा योगा करता हूँ सर। मैं आधा घंटा योगा को रोज देता हूँ। राइट। आधा घंटा योगा और हल्की सी एक्सरसाइज करता हूँ सर। बराबर। अगर जिस दिन मैं नहीं हो पाया, रनिंग नहीं हो पाई, तो उस दिन मैं हल्की सी एक्सरसाइज करता हूँ। बाकी रूटीन मेरा वही है सर, सुबह ब्रेकफास्ट में जैसे भी जो आपने डाइट बताई है, 2 चपाती हो गई, उसके बाद 1 कटोरा अच्छा, सब्जी, नहीं, फिर ये रिवर्सल के जी बाद का है जो अभी आप बता जी रहे सर, थे। ये रिवर्सल के अभी बाद का। अभी जी सर। क्योंकि कई लोगों को क्या रहता है कि भाई रिवर्सल के बाद में मेरा भोजन पहले जैसा तो नहीं रहेगा, तो अभी आपका क्या भोजन है नहीं बताएं, तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि भाई सर रिवर्सल के बाद में रिलैक्सेशन आ जाता है। रिलैक्सेशन तो सर मैंने अपने लिए नहीं किया हुआ है। जो स्ट्रिक्ट मेरी डाइट थी वही है। थोड़ा सा जो आपने बताया है, हल्का सा हम्म, कार्ब थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा फैट मैंने आपके हम्म। कहने से वो बढ़ा दिया है सर। तो अभी आपका डाइट क्या है। अभी मेरा डाइट है सर, मॉर्निंग में 2 रोटी हम्म, फिक्स, और 2 हम्म, चपाती, हम्म, सब्जी जो भी है या दाल जो मॉर्निंग में बन जाए वो। फिर उसके बाद फिर दिन में 1:30 से 2 बजे के 2 या 2:30 बजे के बीच में फिर मैं लंच लेता हूँ सर। उसमें 2 रोटी, बराबर। सब्जी और हम्म, दाल, और हम्म। 1 गिलास बटर मिल्क में रेगुलर वो ओके। लेता हूँ। और नाइट में मैं 2 चपाती, सब्जी और दाल। राइट। मैं नॉन वेज तो लेता हूँ, लेकिन बहुत कम प्रेफर करता हूँ, तो कभी चिकन ले लेता हूँ या कभी एग ले लेता हूँ बस। जी बराबर बराबर, तो अभी आप कैसा फील करते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं कि पहले जैसे लिथार्जीनेस या कमजोरी था, वैसा तो ना कुछ नहीं ऐसा अभी नहीं 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 फील नहीं होता। सर, सिर्फ बॉडी से ऐसा देखने में वीक लगता है, लेकिन अंदर से बहुत एनर्जेटिक। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, जी अभी आजकल मालूम है कैसा हो गया है, जब तक इंसान मोटा नहीं दिखे ना, तो लोगों को जी लगता है कि ऐसा कैसे। नहीं पतला पतला अगर हेल्दी इंसान जी जी लगे तो वो उसको मरीज मानते हैं, और जो मोटे लोग हैं उनको लोग हम्म हेल्दी मानते हैं, जबकि है उल्टा। जी जी जो मोटे लोग हैं वो जी बीमार हैं, जो तो दुबले पतले फिट जी टू वेट हैं वो लोग हेल्दी हैं। तो अभी आपका वजन जो है 60 जी से 65 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। सर अराउंड 61 या 62, एक्चुअल 62। कंफर्म नहीं, अभी इस बीच तो मैंने ऐसे देखा नहीं। में जी देखिए, हम यूजुअली क्या एडवाइस देते हैं कि थोड़ा तो कार्बोहाइड्रेट जो पहले 100 ग्राम के अंदर रहता है उसको 100 से 125 150 ग्राम तक लेके जाएं, उसके ऊपर ना लेके जाएं। हम्म प्रोटीन और फैट खास हम्म तौर से इंप्रूव करें, क्योंकि हम इंडियंस के डाइट में प्रोटीन जी काफी डेफिशिएंट है, और फैट जो है वो करा दिया गया है डॉक्टरों के द्वारा ये डरा डरा करके कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फैट की मात्रा को इंप्रूव कर लें, करीब 70 से 100 ग्राम पर डे, इंक्लूडिंग ऑल, खाली ऊपर का टॉप फैट नहीं। बल्कि अब जैसे मान लीजिए कोई ड्राई फ्रूट खाता है तो उसके अंदर भी फैट आ रहा है, क्योंकि उसमें 50-60% फैट होता है। जी मूंगफली खा रहा है उसमें भी फैट होता है। तो ओवरऑल जी फैट 70 से 100 ग्राम तक लिया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको 100 से 150 ग्राम तक लेना है। और प्रोटीन जो है हम्म वो लगभग 50 से 60 या 70 ग्राम तक, बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, हम्म, और 1500 से 2000 किलो कैलोरी जी एनर्जी। तो लाइफ टाइम आप कभी भी दोबारा से डायबिटिक नहीं होंगे, और वजन को 60 से 65 किलो के बीच में मेंटेन करके चलें। तो यही हम हमारे और भी जी दर्शकों को सबको बोलना चाहेंगे। और आपने एज ए होल देखा जाए तो करीब 4 से 5 महीने आपको लगे इस रिवर्सल के अंदर। जी बहुत ही बढ़िया। तो आपको बहुत बहुत जी बधाई, आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत बधाई। और इसमें एक और सवाल करना चाहूंगा, आपके फैमिली का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट इसमें किया होगा, आपकी मदद की होगी इस सर डाइट को करने के लिए। सर फैमिली का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने मेरे स्पेशली ये डाइट के लिए अरेंज किया सर, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट में। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो उन्हीं का है सर, बिना उनके कंट्रीब्यूशन के तो मैं क्योंकि ऐसे डाइट फॉलो अप मेरा नहीं कर मेरा सकता हूँ। यही, जी जब भी मैं ये इंटरव्यूज रिकॉर्ड करता हूं तो मैं फैमिली को क्रेडिट देना नहीं भूलता हूं, क्योंकि ये उसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जी बहुत जी जरूरी है। तो जी जी बहुत जी ही अच्छा लगा आपसे बातचीत जी करके, आपसे मिलके हमारे दर्शकों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। और वी विश यू फॉर हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।
आपकी फैमिली और सभी लोग, कम से कम अब आपकी नेक्स्ट जनरेशन ये नहीं कह सकती कि मेरे पापा को डायबिटीज थी इसलिए मुझे हुई, क्योंकि अब पूरी फैमिली की ही डाइट इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप कोई भी आगे ओबेसिटी, डायबिटीज और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर नहीं जाएगा, बचा रहेगा। यही हम सब हिंदुस्तानियों के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं और यही एक मुहिम है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आप जैसे लोग हमारा इसमें साथ दे रहे हैं एक एग्जाम्पल बन करके, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका जुड़ने के लिए विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, देखने के लिए। और आपको अगर इनसे कुछ एनकरेजमेंट मिलता है तो डेफिनेटली आप भी करें इस डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो। अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। और यदि आपको इस बारे में कुछ और जानकारी की आवश्यकता है तो जरूर हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हेल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय जी। सभी दर्शकों, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, कुछ एक मैसेज अगर आप लास्ट देना चाहें, एक चीज और दर्शकों के जी लिए, सर। दर्शकों के लिए अगर कुछ सर मैसेज आप देना चाहें, कुछ बोलना चाहें। सर मैसेज ये है कि लाइफस्टाइल और अपना डाइटरी प्रोटोकॉल फिट रखा तो कोई दिक्कत नहीं सर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच। सर ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। बराबर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।